हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक सिंह और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम दिया हुआ है तो आप लोग वेट कर रहे हो सिंपली इस चीज का कि रिजल्ट कब तक सर आएगा। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं बच्चों की रिजल्ट कब तक आएगा सर, मुझे ये बता दीजिए। तो मैंने कहा कि बच्चे क्यों नहीं एक इसके ऊपर वीडियो बना करके मोस्ट ऑफ द बच्चों के डाउट को सॉल्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है ना बच्चे, एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो बच्चे प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन में और समझते हैं कि कब कब क्या क्या चीजें हुई थी, और ये हम लोग पूरा डाटा के साथ बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डाटा को एनालाइज करना है तो हम लोग लास्ट टाइम पे जो आप लोग का रिक्रूटमेंट हुआ था यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन के लिए उसके ऊपर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उस केस के लिए यहाँ पे बच्चे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दिया गया है। क्या सर्च करना है, या तो स्कैन कर सकते हो या फिर विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए क्या करना है बच्चे, विवेक सर मैकेनिकल को सर्च करना है और जुड़ जाना है। सिंपली यहाँ पे यही काम करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक गाइडेंस मिलती है, आपको अपडेट्स मिल जाते हैं बच्चों, और साथ ही साथ में क्लासेस वगैरह की पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है, तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। अब सिंपली अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे बच्चे है यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन जो शेड्यूल है उसका टाइमलाइन क्या था, कब हुआ था बच्चे। लास्ट टाइम पे जो आप लोग का नोटिफिकेशन आया था 2019 में नोटिफिकेशन आया था। आप लोग सोचिएगा कि 2000 लास्ट टाइम पे जो नोटिफिकेशन आया था बच्चे 2019 में फॉर्म फिलअप हुए थे, और उसका एग्जाम जो रिटन एग्जामिनेशन की जो डेट थी बच्चे वो आपकी 2022 में हुई थी। तो सर क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? नहीं बच्चे, ये जो डेट का आप लोग देख रहे हो ना कि यहाँ पे 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ, 2022 में जाकर के एग्जामिनेशन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ था बच्चे? कोविड की वजह से हुआ था। कोविड 19 की वजह से, कोविड 19 जो पैंडेमिक आई थी बच्चे उसकी वजह से इतना डिले देखने को मिला है ना। लेकिन हालांकि इतने डिले नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हुई है, कोई बात नहीं बच्चे। 2019 के बाद 2022 में आप लोगों का मतलब फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ था बच्चे 2019 में, और एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में। अब चलिए ठीक है, एग्जामिनेशन तो हो गया। अब एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को जो उसके बाद बोल सकते हो प्रोविजनल आंसर की 18 जुलाई को, मतलब लगभग 15 दिन के बाद आप लोगों को देखने को मिल गई थी। और अभी भी जो आप लोगों को 12 जुलाई का यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन हुआ था उसका आंसर की, प्रोविजनल आंसर की तो जारी किया जा चुका है। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन डीवी कट ऑफ लिस्ट बच्चे 2023 सॉरी 3 मार्च 2023 में आई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 18 जुलाई 2022 को आप लोगों का एग्जाम हो गया था, यानी जुलाई के बाद, और रिजल्ट कब आया बच्चे? 3 मार्च 2023 में आया है। ठीक है, अब देखिए ये 3 मार्च 2023 कब है? लगभग लगभग यूपी इलेक्शन के टाइम की बात है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जो यूपी में इलेक्शन हुआ था बच्चे 2023 में हुआ था, उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा चुका था। तो यानी अभी जो 2027 में यूपी इलेक्शन का चुनाव होने वाला है बेसिकली, तो उससे पहले ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इस बार इतना डिले होगा बेटा कि 18 जुलाई, जुलाई के बाद मार्च में आ रहा है, तो यानी दैट मींस कि कितना महीना लग गया। चलो जुलाई को हटा देते हैं, जुलाई को हटा देने के बाद, अच्छा सॉरी 18 जुलाई यानी 3 जुलाई, चलिए 3 जुलाई को भी ले लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आप लोग का रिजल्ट आया था। यानी 8 महीने लगभग लग गए थे बच्चे, 8 मंथ्स आप लोग के यहाँ पे लगे थे बच्चे रिजल्ट आने में। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चे मार्च के बाद अप्रैल में छोड़ दो तो प्रोसेस फास्ट हो गया था। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें कि इस बार जो आप लोग का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था बच्चे, वो आप लोग का नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था बच्चे, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, हाँ 15 अप्रैल से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे अगर बात किया जाए बच्चे कि जो आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन हुआ था बच्चे 12 जुलाई को, ये भी संपन्न हो चुका है। ठीक है, आंसर की भी रिलीज किया जा चुका है। तो अब कब तक आएगा सर रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट? तो यहां से मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप लोग 12 जुलाई को मान लेते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 2-3 महीने का गैप मान करके आप लोग मान सकते हो कि सितंबर हो सकता है, सितंबर के एंड तक या अक्टूबर में आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पिछली बार के जितना डिले नहीं होने वाला बच्चे, इस बार मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को सितंबर से अक्टूबर के मंथ में, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो पहले क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन यहां पे हो गया कि सर रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों अब रिजल्ट में इंतजार करोगे कि सर मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर मान लेते हैं किसी कारणवश नहीं होता है तो क्या करोगे बच्चे? अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए। इस चक्कर में मत फंसिए कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आना जब होगा बच्चे आ जाएगा, लेकिन अपने प्रिपरेशन, किसी भी एग्जामिनेशन और की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उसके ऊपर आप फोकस करिए। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कट में बता दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आ सकता है बच्चों वो आपके सितंबर या अक्टूबर के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। हालांकि बहुत सारी चीजें बैकएंड में चलती रहती है बच्चों, उसको ध्यान में, उस नॉइज को हटाते हुए अपने प्रिपरेशन
इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर से जाते-जाते मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, कोई डाउट, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चे, क्या सर्च करना, विवेक सर मैकेनिकल, या फिर टेलीग्राम के कोड को स्कैन कर लोगे तो भी इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहुंचोगे। अप्रॉक्सीमेटली 800 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड है, उनके साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ में बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे साथ बात करना चाहते हो, 1-to-1 बेसिस पे बात करना चाहते हो, तो उस केस में यहाँ पे नंबर भी दिया गया बच्चे, इस नंबर पे फोन करोगे, आपको ये जो फोन होगा बच्चे सिर्फ मैं ही रिसीव करूंगा, या फिर अगर मैं बिजी होऊंगा बच्चे तो जैसे क्लास से फ्री होऊंगा वैसे ही कॉल बैक आप लोगों तक पहुंच जाएगी। जरूरी क्या है इस दुनिया में, इस जहान में बच्चे, जरूरी गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, हर बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन अगर उसको जरूरी गाइडेंस मिल गई, जरूरी मार्गदर्शन मिल गया, तो एग्जाम जरूर क्रैक कर पाता है और कम से कम टाइम में कर पाता है। यही सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।